वोट यात्रा में कल आपने देखा दरभंगा लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार कीर्ति आजाद अपने लिए वोट मांगते नजर आए। देश को बचाना है, देश को बनाना है, देश को आगे बढ़ाना है। उसके लिए एक सिंपल सा मुद्दा हमारे सामने भारतीय जनता पार्टी के माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जो प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक बन करके काम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 2014 लोकसभा चुनाव पर हमारे खास पेशकश वोट यात्रा और आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आप लोग सोच रहे होंगे कि कार्यक्रम की शुरुआत में ये मैं कहां आ गई। दरअसल हम हैं यहां पर हाई प्रोफाइल सीट लोकसभा सीट अमेठी के ग्राम नारा में। ये गांव है जहां का विकास होने की बात राहुल गांधी करते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि यहाँ पर उन्होंने 24 घंटे लोगों को बिजली दी, पानी दिया, यहाँ पे पक्के मकान और पक्की सड़कें हैं, लोगों को रोज़गार भी दिया जा रहा है। लेकिन ना तो पक्की सड़कें दिखाई देती है, ना तो पक्के मकान दिखाई देते हैं और ना ही यहाँ पे लोगों को रोज़गार मिल पाया है। और इन्हीं तमाम चुनावी वादों के साथ राहुल गांधी एक बार फिर से चुनावी मैदान में है, लेकिन उनके विपक्षी इन्हीं बातों को लेकर लगातार उन पर आरोप लगा रहे हैं, निशाना साध रहे हैं। और इन्हीं एक प्रतिद्वंदियों में से एक हैं बीजेपी की लीडर स्मृति ईरानी। आज की इस वोट यात्रा में हम उनके साथ रहेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनके पास क्या वो दम है कि वो राहुल गांधी को हरा सकें और साथ ही साथ इस लोकसभा सीट के लिए कुछ अच्छा कर सकें। स्मृति ईरानी के साथ वोट यात्रा शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं अमेठी लोकसभा सीट के बारे में और बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी के बारे में। अमेठी भारत के उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख शहर और राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र है। अमेठी जिले के नाम को लेकर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में काफी विवाद रहा है। मायावती ने इसका नाम अमेठी से बदलकर छत्रपति शाहू जी महाराज किया, तो समाजवादी पार्टी सरकार ने नाम दोबारा बदलकर अमेठी कर दिया था। अमेठी में बीजेपी की स्मृति ईरानी, कांग्रेस के राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी के कुमार विश्वास के बीच कड़ा मुकाबला है। अमेठी में कुल मतदाता हैं 14,31,000। अमेठी में गठन से लेकर आज तक कांग्रेस का एक छत्र राज रहा है। सिर्फ एक बार बीएलडी और एक बार बीजेपी की जीत हुई है। गौरीगंज अमेठी जिले का मुख्यालय है। राहुल गांधी अमेठी से मौजूदा सांसद हैं। जातीय समीकरण की बात करें तो अमेठी में 30% दलित हैं, 14% मुसलमान, ब्राह्मण हैं 10% और यादव हैं 12%। अब जानते हैं कि आखिर कौन है स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी देश की सबसे फेवरेट बहू रही हैं। टीवी सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी के ऑडिशन के लिए स्मृति पहुंची तो एकता कपूर की टीम ने उन्हें नकार दिया, लेकिन एकता को स्मृति जम गई। उन्होंने सबकी राय खारिज करते हुए कहा कि स्मृति ही तुलसी वीरानी होंगी। नए नए सांचे में ढलते हैं, एक पीढ़ी आती है, एक पीढ़ी जाती है, बनती कहानी नई, क्योंकि साल 2000 से 2007 तक तुलसी के किरदार के लिए स्मृति को लगातार 7 साल तक इंडियन टेलीविजन एकेडमी ने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया, जो कि एक रिकॉर्ड है। क्योंकि सास भी कभी बहू थी। 2003 में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और 2004 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली के चांदनी चौक से बीजेपी उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरी, लेकिन वो ये चुनाव हार गई और अब स्मृति ईरानी अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। तो अमेठी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी के साथ शुरू होती है वोट यात्रा। साथ में होंगी रिपोर्टर मीनाक्षी जोशी। और इस वक्त हम पहुंच गए हैं जगदीशपुर रोड के माधवपुर इलाके में, जहां इस वक्त आप मेरे पीछे जो मकान देख रहे हैं ये वही मकान है जहां स्मृति ईरानी रुकी हुई हैं, जो कि बीजेपी के
अमेठी लोकसभा सीट से उम्मीदवार हैं। पिछले 2 हफ्ते से लगातार वो यहीं रहकर मोर्चा संभाले हुए हैं और यहाँ के लोगों से इंटरैक्ट कर रही हैं। डोर टू डोर कभी कैंपेन होता है, कभी पद यात्रा होती है। आज के दिन हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अभी तक कितने लोगों से वो जुड़ पाई हैं और कितने लोगों का जुड़ाव उनसे हो पाया है, और साथ ही आज का दिन वो किस तरीके से बिताने वाली है। और कुछ ही देर बाद स्मृति ईरानी एक बड़ी गाड़ी में सवार होकर वोट यात्रा के अपने सफर पर निकल पड़ी। जैसे ही स्मृति ईरानी वोट यात्रा के अपने पहले पड़ाव अमेठी के पूरे प्रेमशाह इलाके में पहुंची, तालियों की गड़गड़ाहट और फूलों की मालाओं से उनका स्वागत किया गया। एक एक कर स्मृति ईरानी लोगों से मिलती गई और फूलों की मालाओं को स्वीकार करती रही। तो इस वक्त हम हैं पूरे प्रेमशाह इलाके में, जहां पर इस वक्त बीजेपी की उम्मीदवार स्मृति ईरानी का यहाँ पर एक छोटी सी पब्लिक मीटिंग चल रही है और यहाँ पर कुछ गांव की महिलाएं हमारे साथ हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ की समस्याएं क्या क्या हैं। क्या समस्याएं हैं आपके इलाके की? परेशानियाँ क्या क्या है यहाँ पर? यहाँ पे लाइट की प्रॉब्लम है और नल वल की। आप बता रही थी कि आपके हाँ, हमारे भाई यहाँ 5-6 साल पापा ख़त्म हो गए हुए, तो उनको नौकरी नहीं मिल रही है, यही प्रॉब्लम है। हम सब छोटे छोटे हैं, मतलब पापा हैं नहीं, भैया भी ख़त्म हो गए हैं, दीदी भी ख़त्म हो गई, मम्मी हमारे अकेले हैं। वो कुछ क्या करें, पेंशन वेंशन मिलती है फिर बीच में रोक देते हैं, तो उससे काम नहीं चल रहा, हमारी सबकी पढ़ाई रुक रही है। आप वोट देती हैं? यहाँ राहुल जी ने विकास नहीं करा है क्या? पता नहीं कैसा तो हमको नहीं पता, हम अपने घर में रहते हैं, ज़्यादा यहाँ नहीं, यहाँ पे कोई कुछ नहीं किया है। लग रहा है कि कुछ करेंगे। उम्मीद है पूरी तरह से। चलिए, ये यहाँ की महिलाएं हैं जिनको उम्मीद है कि अभी तक जो राहुल गांधी ने नहीं किया है शायद वो बीजेपी और स्मृति ईरानी इन लोगों के लिए कर दे। आप बने रहिए हमारे साथ इस वोट यात्रा में और यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी क्या क्या उम्मीदें हैं। मोदी की बहुत जबरदस्त लहर है देश में, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता कहते हैं कि कोई लहर कोई हवा नहीं। अब शायद ये प्रभु की इच्छा थी कि कल कांग्रेस पार्टी का एक कार्यक्रम होने वाला था इस लोकसभा क्षेत्र में। मोदी की हवा ऐसी चली, आंधी तूफान ऐसा आया कि पूरा कांग्रेस का मंच ही हो गया। हमसे पत्रकार ने पूछा कि स्मृति जी, कांग्रेस का मंच उड़ गया है, आपको इसके बारे में क्या कहना है? मैंने कहा, हम क्या कहेंगे भैया, यही मोदी की लहर है जो अपने साथ सबको बाहर पर ले जा रही है। कल ज्यादा आंधी आई तो हम एक ऐसे क्षेत्र में थे जहाँ पर 3 गांव कट गए थे क्योंकि वहाँ पर जबरदस्त पेड़ गिरे थे। गांव के लोग कार्यक्रम होने वाला है उसकी तैयारी में बैठे थे, क्योंकि पूरे गांव का रास्ता कटा हुआ था, तो जनता पेड़ फांद फांद कर आ रही थी और हमसे कह रही थी कि हम बस इतना कहने आए हैं कि अमेठी है तैयार, अब की बार मोदी किसी ने हमसे कहा, दीदी आपने जामों की दुखती रग पर हाथ रख दिया। मैंने कहा, जामों की कौन सी दुखती रग पर हाथ रखा? हमने कहा था जनता जनार्दन से कि जब हम जगदीशपुर ब्लॉक का भ्रमण कर रहे थे तब वहाँ पर एक सज्जन को हमने गैस सिलेंडर पर बैठे देखा। हमने उस व्यक्ति से कहा, भैया उतर जाओ, फट जाएगा। उसने कहा, दीदी नहीं फटेगा, 1.5 साल से खाली है, बस बैठने के काम ही आता है। उस सज्जन की पत्नी भागी भागी बाहर आई और हमसे कहने लगी है, राहुल गांधी पूरे देश में जाकर सिलेंडर पर भाषण देता है, कभी उससे कहो कि जगदीशपुर और जामो ब्लॉक में 4-4 महीने मिट्टी का तेल नहीं मिलता है। भाषण देने के बाद स्मृति ईरानी लोगों से कुछ देर के लिए मिली जुली और फिर वोट यात्रा के अपने सफर पर निकल पड़ी। स्मृति ईरानी जैसे ही दूसरे इलाके में प्रचार के लिए पहुंची, एक बार फिर उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया।
एक टीवी स्टार को देखने के लिए इस इलाके में महिलाओं की अच्छी खासी भीड़ जमा हुई थी। और यहाँ पर कुछ यहाँ के बुजुर्ग लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी जान लेते हैं किसकी हवा चल रही है यहाँ पर। मोदी जी की लहर है यहाँ पर या नहीं है? 99% है। अच्छा। हाँ, और हमारा तो सब है। हाँ 99% मोदी। क्यों भाई, मोदी ने ऐसा क्या कर दिया और ऐसा क्या कर देंगे यहाँ पर? 2 लाख मतों से जीत रहे हैं। बताइए। हर समय हर परिवर्तन हुआ है। हैं, जब जब धर्म के हानि भय कौनो शक्ति पैदा भा। मोदी एक शक्ति है और पूरे विश्व में छाए हुए देखत देखत। राहुल गांधी ने यहाँ कुछ किया नहीं क्या? क्या किया? कुछ नहीं, केवल महंगाई, हिंदू मुसलमान करके लड़ाए हैं। हिंदू मुसलमान करके लड़ाया है और मोदी दोनों को मानते हैं। हिंदू मुसलमान में कोई अंतर नहीं रखते। 12 वर्ष 10 वर्ष हो गया और गुजरात में कौनो दंगा नहीं हुआ। हाँ, और एक एक बुराई करत थे और मोदी कौनो बुराई केहू को नहीं करते। जो बुराई करत वही करत है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी ये कहते हैं कि कोई लहर नहीं है मोदी की, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ जो बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, हालांकि बहुत सारी राय हो सकती है, लेकिन एक राय ये भी है कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी की लहर है और 99% बीजेपी ही जीतेगी। स्मृति ईरानी की वोट यात्रा अब अमेठी के गुन्नौर इलाके में पहुंच चुकी थी। तो स्मृति जी इस वक्त हमारे साथ हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि अमेठी को जब वो देखती हैं तो उन्हें क्या लगता है। अमेठी को अगर आप सूर्यास्त के बाद देखना भी चाहें तो देख नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ अंधकार के अलावा और कुछ नहीं है। बिजली यहाँ पर रुक रुक कर आती है और वो भी जब सिर्फ चुनाव आता है। उसके अतिरिक्त बिजली यहाँ पर दिन में 6 घंटे भी नहीं रहती है। अमेठी में अगर आप भ्रमण करना चाहें तो आपको यातायात में बहुत बड़ी चुनौती यहाँ की सड़कें ही लगेंगी, क्योंकि यहाँ पर सड़क कम है, गड्ढे ज़्यादा हैं। शिक्षा के साधन का अभाव है यहाँ पर। प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम पूरा कोलैप्स हो गया है। स्वास्थ्य की सुविधा यहाँ उपलब्ध नहीं है। तो अमेठी चुनौतियों से भरपूर है और अमेठी की सबसे बड़ी चुनौती राहुल गांधी है। आपने जब इससे पहले वहाँ अपना संबोधन दे रही थी तब आपने कहा था कि एक चाचा जो हैं जो आज तक ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं और वो जो है उनके आने वाली पीढ़ी भी आज तक ट्रेन का ही इंतज़ार कर रही है। जी हाँ, सलोन से अमेठी को जोड़ने वाली एक ट्रेन की घोषणा गांधी परिवार की 3 पीढ़ियाँ कर चुकी हैं, लेकिन आज तक वो ट्रेन की लाइन बिछी नहीं, ये सत्य है। इसके अलावा आप जब देखती हैं यहाँ पर बिजली, पानी, ये तमाम समस्याएं तो आपने उठाई हैं, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत सारे उन्होंने खोले हैं, महिलाओं को रोज़गार दिया है। अगर महिलाओं के पास रोज़गार होता तो हर गांव में हर महिला एक बंगला बना लेती। क्या आपने अमेठी में ऐसा देखा है? समूह के नाम पर अपनी राजनीति करने वाले राहुल गांधी शायद ये नहीं जानते हैं कि महिलाएं लगभग 95% 22% ब्याज की वजह से कर्ज में डूबी हुई हैं। अगर उनके किसी भी कार्यक्रम के माध्यम से किसी भी महिला का आर्थिक कल्याण हुआ होता तो आपको आज हर गांव में एक एक बंगला ज़रूर मिलता महिला का, जो नहीं है। शुक्रिया। तो ये है स्मृति ईरानी और हम इस वोट यात्रा के दौरान इनसे आगे भी बातचीत करते रहेंगे, क्योंकि ये लगातार आरोप लगा रही हैं कि उपेक्षा की गई है इस पूरे इलाके की, और अगर वाकई में विकास हुआ होता तो यहाँ के लोगों के चेहरे पर दिखाई देता ये विकास। लोगों से मिलने जुलने के बाद स्मृति ईरानी एक बार फिर वोट यात्रा के अपने सफर में आगे बढ़ गईं। अब स्मृति ईरानी का एक काफिला देखिए। कई बाइक सवारों के साथ ही बड़ी बड़ी गाड़ियां भी इस काफिले में शामिल थीं। स्मृति ईरानी अब पहुंची अमेठी के नेवादा इलाके में, जहां पहले ही सैकड़ों की संख्या में महिलाएं उनका इंतजार कर रही थीं। यहां आरती उतारकर स्मृति ईरानी का स्वागत किया गया। शुभ कार्य की शुरुआत से पहले चम्मच से दही खिलाया गया, तिलक लगाया गया। इसके बाद बड़ी सी माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया गया।
अरे ऐसे करो ना, इधर मुंह करवाओ, ऐसे करो माता जी। और फिर शुरू हुआ, क्योंकि सास भी कभी बहू की स्टार बहू स्मृति ईरानी के साथ फोटो खिंचवाने का सिलसिला। स्मृति को पहनाई गई बड़ी सी माला उन्होंने सामने बैठे बच्चों को पहना दी। ब्रेक के बाद देखेंगे स्मृति ईरानी के सामने अमेठी में सबसे बड़ी चुनौती क्या है। कहीं सत्ता में आने के बाद कांग्रेस पार्टी यहाँ पर विकास का काम करेगी, लेकिन 10 वर्षों से सत्ता में रहने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर विशेषतः राहुल गांधी ने ना कोई रुचि ली ना कोई काम किया।